अगर हरदम थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी रहती है, काम करने को मन नहीं करता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, बाल रूखे सूखे हो गए हैं, या तो आपकी स्किन खराब हो गई है, जल्दी से झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं, अगर इनमें से कुछ भी है तो इसका मतलब है आपके अंदर खून की कमी है। क्योंकि खून हमारे शरीर में दौड़ता है और जब वो दौड़ता है तो उसके साथ ऑक्सीजन हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। अगर खून की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि खून की कमी क्यों होती है, इसके क्या कारण है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और अगर ठीक ना करें तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। खून की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो उसमें आता है लाइफस्टाइल, जो आजकल का हमारा बन गया है, क्योंकि इसमें हम उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं जितने की लेने चाहिए। आजकल की डाइट ऐसी हो गई है, कहीं पर फास्ट फूड है, कहीं पर फ्राइड फूड है, कहीं पर पैकेज्ड फूड है, जो कैलोरी से तो लोडेड होते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं पता नहीं। उसके ऊपर चाहे लिखा हुआ होगा कि इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो आपको असल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अगर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है एनर्जी के तरीके से, मतलब आपको ठीक मिल रहा है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है या जहां तक आयुर्वेद का मानना है, तो ऐसी चीजें खाने से हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी तो हो ही जाती है, और चाहे वो विटामिन की डेफिशिएंसी हो, मिनरल की डेफिशिएंसी हो, और उसी के कारण ब्लड का जो हमारे खून की भी कमी हो जाती है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो लगभग 13 तरह के विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये सभी के सब हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। हमारा शरीर एक इतनी अच्छी मशीनरी है कि जब हम खाना खाते हैं तो चुन चुन के इन विटामिन को और इन मिनरल्स को अपने लिए यूज करता है, और जो वेस्ट होता है अगले दिन एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर हम खाएं ही नहीं, हमारे खाने में ही वो चीजें कम हो, तब तो फिर बॉडी क्या करेगी? बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, थके गिरे पड़े रहेंगे, काम करने को मन नहीं करेगा, स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि जब काम नहीं होगा, मन नहीं करेगा तो काम अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा, उसके साथ साथ एंग्जाइटी हो जाएगी, उसके साथ फिर डिप्रेशन हो जाएगा, और कुछ नहीं तो मोटापा ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो जो भी आप खाते हैं उसे फैट की तरह स्टोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर कम हो जाएगी और वो मोटापे का कारण बन जाएगी। तो इन सब चीजों से अगर बचना है तो हमें अपने खून की कमी को पूरा करना होगा, और हमारा ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो सही रहना चाहिए, तभी हम एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, तभी हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को किसी भी एज तक जवान रहते हुए उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। जवानी का मतलब यही होता है कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। सालों का कुछ नहीं है, साल तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे, आप 70 के भी हो जाएं, 80 के भी हो जाएं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी पूरी है तो आप उस टाइम भी जवान हैं। अगर हमारे अंदर खून की कमी हो जाए तो उसे पूरा कैसे करें? ये तो हुआ कि खून की कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, खून की कमी क्यों होती है। तो अगर कमी हो जाए तब क्या करना चाहिए? उसके दो तरीके हैं, या तो हम अपनी डाइट के थ्रू उसको पूरा करें, डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटीज, उन सब पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आपकी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज पूरी होंगी ना तो आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतनी ज्यादा वो एनर्जेटिक रहेगी। तो एक तरीका तो है डाइट के थ्रू, और दूसरा तरीका है कि आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जब किसी चीज की कमी होती है, जैसे थकान रहनी शुरू हुई, डॉक्टर के पास गए, उसने B12 दे दिया, आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ, उसने आयरन दे दिया, आपका हड्डियों में दर्द है, उन्होंने कैल्शियम दे दिया। लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, जब तक आप दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ में नहीं लोगे तो आपका जो डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं होगी। जैसे अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो उसके साथ आप अगर आयरन टैबलेट्स खा रहे हो और उसके साथ विटामिन C नहीं लिया तो आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पूरा जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, डेफिशिएंसी आपकी बनी रहेगी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन हमको मिलना चाहिए जिससे सारे विटामिन और मिनरल्स जो है वो सही रेशो में और सही मात्रा में आपको मिले और आपकी बॉडी को पूरा पूरा फायदा दे। जैसे ये फाइटिका का वीटा 365, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मल्टीविटामिन का कि इसमें आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी और उनका जो रेशो है वो सही मात्रा में मिलेगा। बहुत नेचुरल तरीके से बनाई हुई ये चीजें हैं।
इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। प्रोबायोटिक जो है वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे। और जब इम्यूनिटी कब आपकी बूस्ट होगी, जब आपका डाइजेशन सही होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सही होगा, तभी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो फाइटिका का वीटा 365 है, इसमें प्रोबायोटिक भी हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसके अंदर जिनसिंग एक्सट्रैक्ट भी है जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जब मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ा तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। मेमोरी पावर बढ़ने से क्या होगा वो आप जानते हैं कि वो तो मेमोरी और कंसंट्रेशन तो मेन चीज है जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेटली स्ट्रेस भी कम होगा। इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो मसल के रिपेयर में बहुत मदद करती हैं। यानी कि अगर आपने बहुत थक गए हैं, एक्सरसाइज बहुत कर लिया या बहुत और ज्यादा काम कर लिया, आपके मसल्स थक गए हैं, तो उनकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है अश्वगंधा से। तो ये सारी चीजों का एक मिश्रण है इसमें, और लिखा हुआ है आपने कैसे खानी है। आप एक टैबलेट रोज लें, इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन जब भी आप कोई टैबलेट लेते हैं तो नंबर 1 अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 2, जब आपने लेना शुरू कर दिया है तो कम से कम 1 महीना लें, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको मिल पाए। वैसे तो ये सभी के लिए बहुत है, जिसको भी अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी या खून की कमी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को तो बिना अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए ये कभी भी नहीं लेनी चाहिए। या कोई भी इंसान अगर किसी और मेडिकेशन पर है, किसी और चीज की आप दवाई खा रहे हैं, तब भी अपने डॉक्टर से पूछे बिना आपको ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो रेडीमेड फॉर्मूला हुआ कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा है। और जब भी किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी आती है तो मल्टी विटामिन जो होते हैं ना, वो बहुत फायदा करते हैं। आप एक एक विटामिन अलग अलग लेंगे तो उसका रेशो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। मल्टी विटामिन जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जैसे आपकी बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, और विटामिन डी के साथ साथ आपको कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज कम हुई तो आपका जो न्यूट्रिएंट है, ना तो कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब होगा, ना तो विटामिन डी पूरा एब्जॉर्ब होगा। उसका सही मात्रा आपके पास होगी, तभी वो दोनों चीजें सही से एब्जॉर्ब होंगी, और तभी वो आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद होंगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सप्लीमेंट लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो चलिए बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जाए। आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, आप नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तब क्या किया जाए। तब आपको काफी मात्रा में फ्रूट एंड सैलेड्स खाने चाहिए। फ्रूट ऐसे खाने चाहिए जिनका कलर डार्क होता है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे पालक, बथुआ, मेथी। बथुआ जिसको चिम्पोडियम भी कहते हैं, वो तो उसमें आयरन रिच होता है। उसमें इतना ज्यादा आयरन और इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं कि आप थोड़ा सा भी अगर खाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आप अपनी डाइट में उन हरी सब्जियों को, पालक, बथुआ, मेथी, उनको शामिल करें। ब्रोकली बहुत अच्छी होती है। मैं अगर सीड्स की बात करूं तो चिया सीड बहुत अच्छे हैं, बेसिल सीड्स बहुत अच्छे हैं, कुछ और पंपकिन सीड बहुत अच्छे हैं। तो ये चीजें अगर आप अपनी डाइट में सही मात्रा में शामिल करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। जो चीजें अच्छी हैं उसका ये मतलब नहीं है कि अंधाधुंध खा लो और आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। अंधाधुंध खाने से नुकसान होता है। आप सही रेशो में, सही मात्रा में खाएं, जिससे आपका कैलोरी भी कंट्रोल रहे, जिससे आपका मोटापा भी नहीं बढ़े, जिससे आपकी खून की कमी भी पूरी हो जाए। बीट रूट बहुत अच्छा होता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वेट लॉस के लिए आप बीट रूट को कैसे यूज कर सकते हैं। और जब आप उस बीट रूट को उस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने विटामिन सी के लिए लेमन भी डाला है, उसके अंदर विटामिन ए के लिए गाजर भी डाला है, और उसके अंदर बीट रूट भी डाला है, तो ये सब चीजें मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है। आप घर में बना के अनार का जूस ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक चीजों का भी आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करें कि जब आप पानी पीते हैं तो उसको एल्कलाइन बना के पिए। कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने पानी को एल्कलाइन बना के पिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका एंटीऑक्सीडेंट्स आपको काफी मात्रा में मिलेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, और दूसरा आपकी सेहत जो है वो अच्छी होगी उससे। आजकल तो पॉल्यूशन और एडल्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, तो इनसे अगर बचना है तो एल्कलाइन वाटर आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
मैंने कुछ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एनर्जी लड्डू बनाए थे, जिसमें मैंने बहुत सारे ओमेगा 3 रिच जो सीड्स हैं वो उसमें डाले थे। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख के वो लड्डू भी बना के खा सकते हैं, जिससे खून की कमी के साथ साथ आपको और भी सारी चीजें मिले और आपकी एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो और वेट ना बढ़े। मेन बात यह है कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट बढ़ेगा तो आपको नुकसान करेगा। खून की कमी को अगर टाइम से नहीं संभाला जाए तो एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जब इंसान काम ही नहीं कर पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, तो वो खुश कैसे रह पाएगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने खून की कमी को हमेशा पूरा करके रखें। बहुत आसान से तो तरीके हैं, अपने खाने को सुधार लें, और नहीं तो अगर उससे पूरा नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट ले लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चिड़चिड़ापन दूर होगा, गुस्सा नहीं आएगा। उसके साथ साथ बालों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। स्किन में रिंकल्स, पिंपल्स और स्किन का सैगी होना, ये सब कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम होगा। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपना रख लेते हैं तो कितने सारे आपको फायदे होंगे। तो आप इसके पूरे पूरे फायदे उठाइए। हमेशा हेल्दी रहिए और नेचुरल तरीके से हेल्दी रहिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।